हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो पता फटाफट लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन ऐसी एनर्जी है कि जहाँ से अनलिमिटेड एनर्जी बरसती रहती है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। अगर गुड फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, किसी के लिए सोच अच्छी रहेगी, तो हम बाहर आ जाएंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को हम कैच करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। और अगर हमेशा बुरा सोचते रहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, उसने चीट किया, धोखा दिया, या तो वो फिर से कोई चीट करेगा हमें। हाँ, रिमेंबर इट, ये मैसेज जो है डाउनलोड हो रहा है ये तो, कि इस तरह से मैं आपसे बातें करूं तो फिर उस तरह की फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है। जिसने किया दिया, सोच लीजिए मेरा कोई कर्मा रहा होगा, मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा। इस जन्म में नहीं किए कोई बात नहीं, पिछले किसी भी जन्म में किए होंगे, है ना। इस जन्म में लेना देना है, क्योंकि परमात्मा सबकी सुनते हैं। परमात्मा जो है सबकी सुनते हैं, डिवाइन सबकी सुनते हैं, यूनिवर्स सबकी। तो आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहिए कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, करती हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होगा, है ना। और अगर कुछ बुरा हो रहा है होगा तो ये मेरा पास्ट लाइफ किसी जन्म का कर्मा था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपको क्या सोचना है कि अगर हमारा बुरा किया हुआ हमें मिल रहा है तो अच्छा किया हुआ भी तो मिलेगा ना। जो अच्छा कर रहे हैं उसका कहाँ जाएगा, वो भी मिलेगा। उसका टाइम नहीं आया है तो ठीक है, हमारे अच्छे कर्म का भी रिवॉर्ड मुझे मिले, ऐसे आप बोलिए, परमात्मा से रिक्वेस्ट कीजिए। और थोड़ा सा अगर लगता है टफ टाइम से कहीं भी कोई भी गुजर रहा है तो थोड़ा चैरिटी करने की कोशिश करिए, दान देने की कोशिश करिए। वैसे भी आज सैटरडे है तो सैटरडे को शनि का दान दे दीजिए। शनि देव का साल चल रहा है, बहुत अच्छे से जस्टिस होगा सबके साथ में। तो आइए देखते हैं कि अभी आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं कि उनको क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। एक कार्ड इतने हार्ड होते हैं ना। बताइए मुझे क्या मैसेजेस है और क्या मैसेजेस है। जो मैसेज दिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बताइए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए। तो गाइज, ये कलेक्टिव मैसेज होती है, तो जितना आपको लगे, आपको रेजोनेट कर रहा है, जितना आपको लगे कि आप ले सकते हैं उतना लीजिए इस मैसेजेज को अपने लाइफ में। और स्लोली स्लोली ही कोई चेंज आता है लाइफ में, एकदम से नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए एकदम से। इंसान पागल हो जाता है एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में। स्लोली स्लोली हमें उसे, दुख भी आए तो स्लोली स्लोली, सुख भी आए तो स्लोली स्लोली हमें उसे सहने की आदत होती है, ठीक है, लेने की आदत होती है। नहीं तो एकदम से मिल जाता है तो जैसे पागल, जैसे हाथी को आप नशा खिला दो जैसा पागल हो जाते हैं ना, वैसे लोगों के अंदर वो पागलपंती छाती है। मैंने बहुत लोगों को देखी हूँ, अर्श से फर्श से भी आते देखी हूँ और फर्श से अर्श पे भी जाते देखी हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, बताइए डिवाइन क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट 24 आवर्स इन कमिंग डेज में उनके लिए कैसा, क्या करने की ज़रूरत है, गाइड लाइन्स के तौर पे क्या करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, तो मैसेजेज आ गए, ठीक है, मैसेजेज आ गए हैं। जो भी आपने लॉस किया है वो आपका फुलफिल होने वाला है। और फ्रेंड जो है थोड़ा सोच समझ के बनाए, थोड़ा दिमाग लगा के देखो। मैंने बोली कि जो भी आपने लॉस किया है, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं लाइफ में, उसको आपको फुलफिल होने वाला है। अच्छा समय आ रहा है आपका, एक अच्छे टाइम में आप जाने वाले हो। तो जो लॉस हो गया, जैसे मैंने बोली, उसी फ्रीक्वेंसी में ना रहें, है ना।
अच्छी चीज़ें जैसा करेंगे वैसा ही फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। जो मैंने बोली थी, जो डिवाइन ने मेरे को डाउनलोड दिए थे, उसी से अकॉर्डिंग कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने लॉसेस को छोड़िए, भूल जाइए, फॉरगेट कीजिए, फॉरगिव कीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, ताज़ा कीजिए। आपके लाइफ में 1111 यानी एंजल नंबर आपको 11 नज़र आ रहे होंगे। जो कभी भी आपने मैनिफेस्ट किए थे वो सारे सपने जो है पूरे होने के रास्ते पे चल पड़े हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको बुरी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है, क्योंकि बुरी फ्रीक्वेंसी वाला ही सपना पूरा होगा, देख लीजिए। तो यहाँ मेरे को वार्न किया जा रहा है कि मैं आपको वार्न करूँ। तो अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहने वाले हैं। जो अच्छी चीज़ें आप लोगों ने मैनिफेस्ट की होगी तो उस फ्रीक्वेंसी में रहिए कि हाँ मेरे सपने साकार होने जा रहे हैं, होंगे। 1111 है तो ज़रूर होंगे। और बहुत लोगों का रियूनियन, रिलेशनशिप में चेंज आएगा, मैरिज लाइफ में चेंज आएगा, और बहुत लोगों के इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। और रिश्ते बद से बदतर हो गए थे, मतलब बहुत ही ख़राब हो गए थे। तो वहाँ कुछ रियलाइजेशन आपको भी होगा और कुछ रियलाइजेशन में भी आपके पार्टनर को हो, है ना। जो कभी जब टाइम बुरा होने वाला होता है तो हम नेगेटिव बातें, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसी बोली, वह उसकी ऐसी की तैसी, ऐसी चीज़ें लेते हैं। और जब अच्छा टाइम आने वाला होता है, यार उसने तो मेरे लिए बहुत अच्छा किया था, ये वाला चीज़ किया था, तो तुरंत फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो क्या होता है, तुरंत वो मतलब चेंज हो जाता है, मूड भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो लॉस हो गया है उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप उसके बेटर के लिए नहीं सोच सकते हैं तो लॉस के लिए भी मत सोचिए, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली है। तो जो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, इसमें आपकी सबसे पहले सोच में चेंज आने वाली है। आप अगर नेगेटिव थिंकिंग करते थे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव के रास्ते पे जाने वाले हैं, और डिवाइन आपको पुश कर रही है। अब आपको डिवाइन खुद मतलब हील करेंगे, नेगेटिव चीज़ें निकाल के पॉजिटिव चीज़ें। गुस्सा आ रहा था तो गुस्सा नहीं आएगा, बस फ्रेंड थोड़ा अच्छा बनाइए, क्योंकि फ्रेंड से यहाँ पे मुझे वो वाइब्रेशन आ रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाएंगे। अरे तेरे साथ तो ऐसा किया, अरे तेरे साथ तो ऐसा हुआ। तो वाइजली थोड़ा बुद्धिमानी से फ्रेंड्स को आपको चूज करना है। और अगर टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं तो आप उसको अवॉइड करिए, है ना। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। इस तरह से थोड़ा कटिए उस ऐसे लोगों से, और अपने अंदर की बात, अपने डीप फीलिंग्स उनके साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहे, है ना। तो बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना, उनकी लाइफ खुद की झंडू बनी होती है। तो आप जो दूसरे की भी जब लाइफ अच्छी रहती है तो उनकी भी झंडू बना देते हैं। ध्यान रखना, ऐसे मेरे को आ रहा है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, कुछ अच्छे मैसेजेस आप लेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आपके लाइफ में आने वाला। देखो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लाइफ में आना, ये कार्ड बार बार ही आ रहे हैं, बीच से आ रहे हैं, देखो निकल के। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आप खराब हो गया था, सोचे नहीं थे, भूल गए थे, आपकी पसंद थे, सपने थे, वो पूरे होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, थैंक यू फॉर दी गिविंग। अच्छा हाँ, ग्रेटिट्यूड बोली तो मुझे ध्यान आया, आप लोगों को भी बहुत 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 थैंक्स। मैं आती हूँ पहले ही एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ, आती हूँ फटाफट फटाफट मैसेज देती हूँ, और लास्ट में एनर्जी के साथ रहती हूँ तो डिस्कनेक्ट करके भाग लेती हूँ। तो आप लोगों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कॉल ना करें, जो भी मैं नंबर देती हूँ बिल्कुल कॉल ना करें। कॉल करेंगे नहीं उठाया जाएगा, खामखा आपका मूड खराब होगा। तो हम कॉल कोई अलाउड नहीं है, मैं लिख दी। और जो ये है रीडिंग है, ये फ्री नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। इसके लिए पेड है, मैं वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, पेड है। मैसेज करना है व्हाट्सएप में, कॉल नहीं करना है। और उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने में सहयोग किए हैं, चाहे जिस तरह से किए हों। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप यूनिवर्स को ही दे रहे हैं, यूनिवर्स तो मुझे दे रही है ना, है। और जब मुझे दे रही है तो आपको भी देगी, है ना। तो जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किए यहाँ तक लाने के लिए, परमात्मा उन लोगों को बहुत खुशियाँ दे, सुख शांति समृद्धि भर के रखें। और जो लोग सुपर चैट जो हमको किए हैं, जिस भी तरह से पैसे दिए हैं, जिस भी तरह से सहयोग कर रहे हैं, परमात्मा उनको 10 दिशाओं से 10 गुना ज़्यादा वो चीज़ें दे, जो भी है। अगर मैं हर वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ, ग्रैटिट्यूड बोली तो मुझे याद आ गया कि मैं आप लोगों का ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर पाई हूँ। तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। एंड डिवाइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने अच्छे व्यूअर्स दिए हैं आपने। तो यहाँ पे आ रहा है
कि आपके लाइफ में कोई, तो फिर हम रीडिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करें कि आपके साथ जो भी चीटिंग हुआ था, धोखा हुआ था, कष्ट हुआ था, अब आप वहाँ से बाहर निकल कर आ रहे हैं और आपके पास कुछ ना कुछ अच्छी आने वाली है। अब क्या आने वाली है बता दी मैंने, है ना। प्रमोशन भी आ सकता है, इंक्रीमेंट भी आ सकता है, दूसरे जॉब ऑफर भी आ सकते हैं। पार्टनर के जो अगर रूठे थे, नाराज चल रहे थे, तो वो भी आ सकते हैं, उनका भी कॉल्स आ सकता है। आप मतलब हैंग आउट करने वाले हो, चिल करने वाला, मतलब मस्ती से आप लाइफ को गुजारने वाले हो। एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। तो किस फ्रेंड को करना है? जो फ्रेंड आपका मूड खराब ना करे, है ना। आएंगे और प्रोवोक करके उसमें सुई डाल देंगे। देखो हर कोई का लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, दोस्तों को पता होता है। तो ऐसे दोस्त को ना बुलाएं जो आपका तमाशा बनाए, ऐसे दोस्त को बुलाएं जो आपको समझे। अगर जो तमाशा बनाते हैं, ऐसे दोस्त लाइफ में नहीं चाहिए। उनको पूरा कट कीजिए, और कट नहीं कर सकते तो हेलो हाय तक रखिए, उनको भी उनकी जगह दिखा दीजिए, है ना। तो वाइजली मतलब दिमाग से चूज करना है। अगर आपको नशा है, आप खींचे चले आते हैं, तो परमात्मा को कीजिए कि मैं उनके तरफ क्यों खींचा जाता हूँ, खींची जाती हूँ। कई बार दोस्त लोग भी बहुत दुष्ट मिजाज होते हैं, ठीक है। दोस्त लोग दुष्ट मिजाज होते, चीटिंग कर सकते हैं आपके साथ में। अगर ये बार बार फ्रेंड्स के साथ आ रहा है तो थोड़ा सा समझिए कि आप किसी की बात में अगर आते हैं, किसी की इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो वो उसके साथ नहीं आना है। कितना भी बड़ा वेल विशर हो, यहाँ एज अ फ्रेंड्स बोले हैं, लेकिन तो अगर नहीं तो आपको आगे लाइफ में चीट हो सकते हैं। जो खुशियाँ आ रहा है, सुख शांति आ रही है, वो चीट करके आपको जगलिंग में, बुरे समय में, बुरे जगह पर ढकेल देंगे। तो आपको उन चीज़ों से बचना है, वो चीटिंग से बचनी है। अगर ये खुशियाँ आ रही है तो साथ में क्या आ रहा है? अवेयरनेस आ रहा है। आपको सतर्क रखने की ज़रूरत है। सतर्क मतलब बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ठीक है, आप आते हैं, ये बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर क्लेम करें। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जिन्होंने भी मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्जी जिस भी तरह से सहयोग कर रहे हैं। परमात्मा आप लोगों की झोलियाँ खुशियों से, सुख शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की से भरते रहें। डिवाइन सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आइए देखते हैं, अब आते हैं कि जो लोग भी मतलब पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उनके पार्टनर की सोच क्या थी। अभी तो नहीं लेंगी, अभी तो मैं सफल ही कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की सोच क्या थी, अब तो लेना पड़ेगा। पार्टनर की सोच क्या थी, पार्टनर की सोच क्या थी, जो लोग भी। तो देखिए आपके पार्टनर, फिर से लेंगे, अभी देख लेते हैं जिनको आना होगा। तो यहाँ पे जो लोग भी चीट किए थे आपके पार्टनर और लड़ाई झगड़ा करवाए थे आपकी सबके साथ में, उनको अफसोस हो रहा है। पहली सोच तो सुबह सुबह की यही आई है। और उन्होंने जो भी मतलब इस वक्त, और बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के माइंड में। जो पर्सन है अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के बारे में, आइए ले लेते हैं। उन्होंने आपको बहुत दुख सहते देखा है, आपको दुखी होते देखा है। जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो लोग रोए हैं, है ना, मेरे में मैं मेल फीमेल नहीं करती मेरी रीडिंग में। तो जो लोग रोए हैं और रोते रोते निकल के क्या किए हैं, चले गए हैं, रोते रोते निकल के चले गए हैं। और आपने भी उनका मतलब आपके पर्सन सोच रहे हैं, उन्होंने भी उनका साथ, आपका साथ नहीं दिया। जब आप रो रहे थे तो वो आपके पास थे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपको नहीं समझे। वो जिस हद तक आपका फीलिंग्स को उनको समझना चाहिए था, वो नहीं समझे। उनको सिर्फ अपनी पड़ी थी, सिर्फ अपने दुख के बारे सोच रहे थे, अपने कष्ट के बारे सोच रहे थे। आपके बारे में कि आपके पास दिल है, आपको दर्द होता है, आपको ये होता है, उन्होंने नहीं समझा है। जिससे डीपली अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग थी। ऐसा आपके पर्सन आज सुबह सुबह सोच रहे थे। तो चीटिंग तो हो सकता है उन्होंने चीट किया हो, ऐसे वैसे बोला कुछ हो, समझते कुछ हो, जो पहले कार्ड आ रही थी। तो उनको इस बात का एहसास है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। आप वो व्यक्ति हैं कि जो भी व्यक्ति अगर मतलब फर्श पे होना, आप उनका हाथ थाम लो तो मतलब कि आप अर्श पे पहुंचा दे, मतलब एकदम ऊंचाइयों के आप मतलब पहुंचा दे। इस टाइप का कैपेबिलिटी, क्वालिटी है, क्योंकि आपके अंदर एंजेलिक पावर है। आपके अंदर आप एंजेलिक अर्थ एंजल हो सकते हो। आप किसी जन्म में कभी एंजल रहे होंगे, तो क्वालिटी आपके पास में है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जब ज़मीन पे आते हैं, ऐसे लोग जब आते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका अंश तो होता है, क्योंकि वो लाइफ में कभी एंजल रहे हैं।
इसकी भी एक डीप रीडिंग है। अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती है। लोगों की चाह होती है कि ज़रा पृथ्वी पे जाके हम भी टेस्ट करें कि लोग कैसे जीते हैं। तो परमात्मा बोलते हैं जाओ देखो, फिर भेज देते हैं दुष्टों के साथ में एक शरीफ, मतलब कि जाओ तुम भी जाके देख के आओ, टेस्ट करके आओ। तो उन्होंने आपको नहीं समझे। अब आपका अंदर एंजेलिक पावर है, वो चीज़ें हैं, वो कैपेबिलिटी है, गुण है, तो आप जिसके पास भी जाएंगे ना ऑटोमेटिक उन्नति तरक्की होने लगेगा। आप लकी चार्म हो, आप जिनके पास जाओगे उनका ही ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनके लकी चार्म थे, चार्म हैं, और उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया, बुरा सोचा, जो भी किया, उनका उनको रिजल्ट मिल गया है। क्या है कि एक समय में आपके साथ अगर कुछ बुरा किए हैं, ओवर स्मार्ट चालाकी और क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेट किए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, तो आज वही सब चीज़ सोच रहे हैं कि वो जो एक भावना बन गई आपके मन में कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है। क्योंकि सच्चाई तो छुपती नहीं है, आ जाती है। और अगर उन्होंने टॉर्चर किया है आपको, तो जजमेंट का कार्ड आ चुका है। अब आप वहाँ से बाहर निकल गए हो। अगर कोई लोग रुलाए थे, सताए थे, तो इसमें आपके पर्सन भी सहयोग दिए थे, राइट। तो वो इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने उनको सपोर्ट करके अच्छा नहीं किए थे, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और परमात्मा तो एक न एक दिन सुन ही लेता है। तो आपका दिन आ गया, आप फिर से उसी पावर में आ चुके हो। देखो अगेंस्ट अपने आप ही निकल के आ रहा है, आप उसी पावर में आ चुके हो। आपके अंदर एंजेलिक पावर है, आप स्टार हो, ऐसा समझ रहे हैं। मैं स्टार बोल ही रही थी, ऐसा एंजेलिक पावर बोल ही रही थी, आ गया एंजेलिक पावर। तो आप एंजेलिक पावर हो आपके पास में। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, कोई मरता हुआ व्यक्ति के अंदर भी जान फूंक देंगे। ये एनर्जी होती है। जो एंजल होते हैं ना पिछले जन्म में, उनकी बातें बहुत अट्रैक्टिव होती है। उनका जो मतलब ये चीज़ें होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होता है। कुछ भी चीज़ें बोलो, ऐसा है, हाँ ऐसा हो सकता है, यू कैन डू लाइक दिस, मतलब इस तरह से, हाँ इस तरह से करो, हो सकता है, और करो तो वो सक्सेस भी हो जाता है। उसको भी नहीं पता कि कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन कभी किसी जन्म में है तो वो उसके अंदर रहता है, उसको नहीं पता होता है। तो अभी उनको आपकी पावर का, अभी यूनिवर्स उनको एहसास दिला रही है कि उन्होंने क्या खोया है, आपको आपके अंदर क्या चीज़ें थी। तो हाँ, बहुत जो लोग रोए हैं, जजमेंट आ चुका है। आप लोगों को जजमेंट मिल रहा है, जो आप किए हैं आपको आपका रिवॉर्ड मिल रहा है, जो वो किए हैं उनको मिल रहा है। तो आप यहाँ बहुत मायूसी, उदासी, पढ़े लिखे काफ़ी क्वालिफाइड होंगे, आपको रिवॉर्ड वगैरह भी मिला होगा, सर्टिफिकेट बहुत अच्छी रही होगी, कुछ भी रहा होगा। आपने उनकी वजह से सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त आपने कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया है, जिससे स्टार की तरह लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आपके काम के थ्रू लोग आपको जानने लगे हैं। तो उनको लग रहा है कि उनकी नंबर काफ़ी नहीं है आपको देने के लिए। सिर्फ वही और उनके फैमिली नहीं बनी है आपको नंबर देने के लिए, दुनिया भी आपको नंबर दे रही है, और अच्छा खासा नंबर दे रही है आपको। तो जो उनको चिढ़ मचती थी, खिज मचती थी, चिढ़ होती थी, अब उनको लग रहा है कि यार ये क्या है। अब उनके पास तो मुंह नहीं है, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किए होंगे, आपको आपको हमेशा डोमिनेट किए होंगे, तो अब किस मुंह से आए आपके साथ बात करने के लिए। तो उन्होंने अपने से ही अपना रास्ता बंद कर लिया है, ऐसा उनको लग रहा है कि आज जो कुछ हो रहा है, अगर वो कम बैक नहीं कर पा रहे हैं, अगर कम बैक नहीं कर पा रहे हैं, बोझ लग रहा है, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका किया कराया है, उन्हीं का फैलाया हुआ रहता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। और अगर उनको आना है तो अपना जो बोझ है उनको खुद ही हटाना पड़ेगा, रायता खुद ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो। तो खुद पे ध्यान दे रहे हो तो आपके लाइफ में बर्डन से निकलकर, जो बर्डन आपके लिए क्रिएट किए गए थे, वो बर्डन अब वहाँ चला गया है, और आप बर्डन से निकल के स्टार बन चुके हो। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। तो आप जो बोलते हो वो करते हो। बहुत सारे मैरिड पर्सन होंगे यहाँ पे, जो मैरिड व्यक्ति से डील किए हैं, मैरिड पर्सन हैं आप, जिनके लिए भी सोच रहे हैं आप लोग। सॉरी गाइस, ऐसा कंफर्मेशन। तो इस वक्त आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, ऑनेस्टी, और वो सोच रहे हैं कि आप चीज़ क्या हो, है ना। आप समय के हिसाब से आप दुख, दर्द, कष्ट में टूटे नहीं हो, आप निखरते गए हो। लोग बिखर जाते हैं इतने कष्ट में, लेकिन यहाँ से भी जाके आपने जो जजमेंट मांगा है कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे चाहिए, और आपको जजमेंट मिला है। जिस किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आपको जजमेंट मिलेगा। और आप जो सेलिब्रेशन मोड पे आ रहे हो, आप जो इस मोड पे आ रहे हो, आपका जो कुछ नया चीज़ आ रहा है, तो ये चीज़ें ऑब्वियस उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, कि उनको लग रहा है कि अच्छे जैसा कर्मा करते हैं ना, आता है। घड़ी की सुई देखो चलकर फिर वहीं आता है।
तो उनको लग रहा है कि आप ये डिजर्व करते थे, खुशियाँ, ये सुख शांति डिजर्व करते थे, आपको मिला है। और वो ये दुख दर्द कष्ट डिजर्व करते थे, इसलिए उनको ये मिला है। उनका जो तुनक मिजाजी स्टाइल था, थोड़े थोड़े बात में नाराज़ हो जाना, आपकी नहीं सुनना, तो जो आप किए आपको मिल रहा है, जो वो किए हैं उनको मिल रहा है। तो अब कैसे बताएं, कैसे आपके पास आएँ? आना तो चाहते हैं, लेकिन जो गुस्सा में उन्होंने कबाड़ा किया है, जो आपको छोड़ के कबाड़ा किया है, जाके आपको छोड़ चुके थे गुस्से में आके, तैश में आके, तो इससे उनको बहुत बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और उनको लग रहा है कि एक देखो, जो भी आपका हार्ट ब्रेक किए थे, जस्ट अभी उनको लग रहा है कि जो सिचुएशन में आपको डाल के गए थे, आज सेम सिचुएशन उनके लाइफ में अभी हो रहा है। अभी आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आपको उनकी परवाह नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी नेचर में आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो बंदी आएंगे तो उसको बहुत चेंज होना पड़ेगा, 360 डिग्री के एंगल में चेंज होना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। जो व्यक्ति का नाक के ऊपर गुस्सा रहता है, किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब राजा जैसा अपने आप को फील कराना, गुस्सा, मैं ही घर का सब कुछ हूँ, एक मास्कुलिन एनर्जी, मैं घर में चलाऊंगी, कुछ भी इस तरह से। अब उनको लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बन गए, क्योंकि बनाने वाले तो वो थे, आपको ऐसा बनने पे मजबूर कर दिए। और ये जो दर्द है, और आपको अब ये दर्द उनको हो रहा है, और आप उनको अपने तरफ आने नहीं दे रहे हैं। आप बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं, और आप उस नाराज़गी को अभी तक में, जो लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हुआ था, उसको लेकर आप अभी तक बैठे हैं, क्योंकि आप उनकी ये आदत बार बार की थी, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन, जाते थे आते थे। इस बार बोले कि चलो अब तुम लंबे टाइम के लिए निकलो, अब तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है। और आपने अपने आप में जो काम किए हैं, देखो लाइफ में कब चेंज आता है, जब सामने वाले को आप दिखाते हो कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, जो तुम नंबर दे रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ। तो जब आप उसको प्रूफ कर देते हैं कि मैं वो नहीं हूँ, चाहे वो अगर कोई मान लो ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ ऐसा चीज़ें कर रहा है, फिर आप उसको, आपके अंदर वो पावर है, यूनिवर्स आपका एग्जाम से ले लिया, आप आइए निकल के बोलिए कि मैं यहाँ से भी निकल सकती हूँ, निकल सकता हूँ। तो आप निकले हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, सोसाइटी में भी बढ़ रही है। तो जो पर्सन है ऑब्वियस पढ़ेंगे, वो माने ना माने क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया आपको नंबर दे रही है ना, उसके उनके नंबर देने नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनको उनकी जगह दिख रही है कि उनके नंबर नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि देने वाले तो दुनिया आपके पीछे खड़ी है। तो इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत दुखी हैं, सुबह सुबह ही बहुत दुखी वाली एनर्जी उनकी आई है। और आप जो निकल रहे हो, उसका शौक भी लगता है कि बंदी को उसी वक्त मैं सपोर्ट कर दी होती, तो आज इतना तामझाम नहीं होता हो। आप थे कुछ और, वो दिखाते कुछ और थे। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद को। देखिए डिवाइन भी क्या कह रही है कि जो लॉस हुआ है उसको पकड़े, अपने बारे में सोचें, दोस्त अच्छे बनाएं, और खुद से प्यार। ये ज़िंदगी आपको खुद के लिए मिली थी, ये पर्सन के लिए, बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं मिली थी, दोस्तों के लिए नहीं मिली थी, खुद के लिए मिली थी। तो खुद अपने आप में आप खुद को नंबर दीजिए, और खुद पे काम कीजिए, और खुद को निखारिए। ये जो माइनस मार्किंग भी कर रहे हैं ना, उनके माइनस मार्किंग को दिखाइए कि ये जो तुमने माइनस मार्किंग किया है, चाहे कोई भी हो, इस नंबर को मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, और इसको मैं एक्सेप्ट भी नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए। आपका फ्यूचर अच्छा ग्लो करेगा जिस हिसाब से आप जा रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ आप लोग कीजिए। आपसे भी डिवाइन कह रहे हैं कि आप कीजिए, निकलिए। नेगेटिविटी सोच में है तो उसको छोड़ दीजिए। आप आगे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सब एक जैसे ही होते हैं। अपने अंदर को जो लोग जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, निखार पाते हैं, वही लोग चमकते हैं। तो खुद को चमकाइए आप, यूनिवर्स ऐसा करे, खुद को स्टार्ट के इसमें एनर्जी में लेकर आइए। जब आप अपनी कदर करेंगे तो दुनिया भी आपकी कदर करेंगे। तो थैंक यू उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली सुपर थैंक्स के लिए। किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी तरह का डोनेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।